हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अगेन वेलकम करता हूँ। आज है 4th डे ऑफ आवर 30 डे ऑफ पेन टेस्ट प्रैक्टिस चैलेंज। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लैब्स। हमारे पास 3 लैब्स है। फर्स्ट लैब इज़ है ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड सेकंड लैब है हमारे पास में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन वर्जन कंट्रोल हिस्ट्री एंड थर्ड लैब है authentication bypass via information disclosure. First lab है, this lab verbose error message reveal that it is a vulnerable version of a third party framework. To resolve the lab, obtain and submit the version number of this framework. Means यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं लैब के लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है हमें कैसे करना है लैब को एंड सेकंड है कम्युनिटी सॉल्यूशन जहाँ पे यूट्यूब का वीडियो है। तो आप सभी अगर नहीं जानते इसके बारे में ज़्यादा तो वीडियोस देख के कर सकते हैं, अनदर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बर्ब का यूज़ करना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बर्ब की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करता हूँ। फर्स्ट हमें बोल रहे हैं प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी बर्ब शूट में, तो हम इसे डायरेक्टली करते हैं। सबसे पहले एक्सेस द लैब, हमारे पास खुल के लैब आ जाती है एक। हमारे पास में एक शॉप आ गई है, वी लाइक टू शॉप। हमें करना क्या है, जो प्रोडक्ट है किसी एक प्रोडक्ट का ओपन करना है। फर्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है बेसिकली इसको चेंज करना है किसी स्ट्रिंग वैल्यू में। इफ़ यहाँ पे 1 है तो वी कैन पुट ABCD। हम यहाँ पे पुट करते हैं एंड देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है सर्वर से। यहाँ पे सर्वर ने एक इंटरनल सर्वर एरर का रिस्पॉन्स दिया है। जावा की कुछ दे रखी है लाइब्रेरीज वगैरह चीज़, जावा लैंग नंबर एंड सबसे नीचे यहाँ पे दे रखा है अपाचे स्टड्स 2.3.3 और यही हमारा आंसर है क्योंकि सर्वर यही वर्जन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और सीधा यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम लैब में। ठीक है, यहाँ पे सबमिट सॉल्यूशन, आंसर क्या है यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, कंग्रेचुलेशन, ये सोल्व द लैब। ओके, नाउ हम जाते हैं अपने सेकंड लैब पे। फर्स्ट वाले को क्लोज कर देते हैं, नहीं रहने देते। और सेकंड लैब है, दिस लैब डिस्क्लोजेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन via its version control history. To solve the lab, obtain the password for the administrator. User then log in and delete the user Carlos. Means हमें जाना है इस लैब पे। ओके, और लैब में हमारे पास में एक शॉप है, वही जो पिछले वाले लैब में हमने खोली थी, कुछ उसी टाइप के या फिर वही हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं कि हमें क्या क्या करना है और यहाँ पे एक वीडियो है, वीडियो के हिसाब से भी कर सकते हैं इफ़ ये समझ में ना है तो हम चलते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है कि हमें जाना है डायरेक्टरी .git पे। हम जाते हैं .git पे और क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंडेक्स दे रखा है .git मीन्स ये जो डायरेक्टरी है वो हिडन है, इसलिए हमने .git। तो हम इसी URL को कॉपी करेंगे और हम wget के थ्रू wget का यूज़ करके हम मतलब इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, कहने का मतलब। यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। टोटल वॉल क्लॉक टाइम 1 मिनट टाइम लगा है। 47 फाइल्स इन्होंने डाउनलोड किए। हम बेसिकली चलते हैं इसी डायरेक्टरी में।
it is our directory. Copy that and go to that directory. यहाँ पे हम लिस्टिंग करेंगे क्या क्या कंटेंट है. सो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये अंदर की जो जितने भी डायरेक्टरीज या कंटेंट जो भी है वो हिडन है. सो हम यहाँ पे करेंगे cd डॉट गेट बिकॉज इट इज़ हिडन. और हिडन डायरेक्टरीज को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हिडन कौन सी है. तो ls-al, इससे हमें परमिशन भी पता लग जाएगी. एक हिडन डायरेक्टरी है डॉट गिट. सो हम पहले चलेंगे डॉट गिट पे, बिकॉज ये जो दो होती है पॉइंट एंड डबल डॉट जो सिस्टम की होती है cd डॉट गिट. ओके, यहाँ पे हम लिस्टिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या क्या कंटेंट है. यही कंटेंट हमें यहाँ पे दिखाया था इंडेक्स में. ये इंडेक्स ऑफ गिट, सबसे पहले कमिट, डिस्क्रिप्शन, हुक्स, इन्फो, रेफरेंस, हेड, कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जेक्ट्स, इंडेक्स, वही सारी चीज़ें यहीं पे है. अब हम चलेंगे, हमारे पास एक गिट ओला टूल होता है. सो ये रहा गिट कोला. बेसिकली हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे ब्राउज़ पे हम वही जो डायरेक्टरी जो हमने डाउनलोड की है ये वाली, इसी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो वेट अ सेकेंड. हाँ, ये हमारी डायरेक्टरी है, इसको ओपन करते हैं और ये हमारी डायरेक्टरी ओपन हो गई है. सो यहीं से हम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे. इंस्ट्रक्शन में लास्ट या सेकंड लास्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें एडमिन डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. ये यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड है. सो बेसिकली यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड दिखा नहीं रहा है. ये एडमिन पैनल है और ये मॉडिफाइड कुछ चीज़ें हैं एडमिन पासवर्ड की. ठीक है, तो बेसिकली हमें करना ये है कि जो कमिट है, हमें जो अंडो लास्ट कमिट यानी कि जो लास्ट कमिट है सबसे पहले जो इससे पहले जो कमिट हुआ था, जो पासवर्ड चेंजेस हुए थे, उसे हमें अंडो करना है, हमें वापस लाना है. तो हम इसको वापस लाएंगे तो हमें एक एडमिन डॉट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल मिलेगी. यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये है पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड. यही कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमें एडमिन का एक्सेस मिलेगा और वहाँ से हम यूज़र को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये है हमारा पासवर्ड. कॉपी, क्योंकि हमारा वेरिएबल एडमिन पासवर्ड यही है, तो इसको जस्ट कॉपी करो एंड ले चलो एडमिन पैनल पे. ओके, वेट, माय अकाउंट एंड यूज़र नेम है आप सभी को पता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड वही पासवर्ड. हम यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं. ईमेल पूछ रहा है, हमें अपडेट करने की कोई नीड नहीं है. एडमिन पैनल पे चलते सीधा एंड देन वी हैव वाइनर एंड कार्लोस. सो वी हैव टू डिलीट द कार्लोस. मे बी हियर इज़ कार्लोस. ओके, यूज़र कार्लोस को डिलीट करना है. सो डिलीट दिस. सो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, वाइनर डिलीट. सो ये यूज़र डिलीट हो चुका है एंड congratulations you solved the lab. So now we will move forward on the third lab. Second is also completed. So now our third lab is a authentication bypass via information disclosure. In this lab administration interface has an authentication bypass vulnerability, but it is impractical to exploit without knowledge of a custom HTTP header used by the front end. मीन्स जो फ्रंट एंड है वो HTTP हेडर यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारा IP एड्रेस है और हमारी जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन जो फ्रंट एंड है HTTP हेडर के हिसाब थ्रू HTTP हेडर के थ्रू सर्वर को देता है कि ये IP एड्रेस सर्वर से ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है या ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है. तो हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी सर्वर बनाएंगे जिसको हम डिक्लेयर करेंगे इट इज़ अ होस्ट सर्वर. ओके,
तो हम पहले लैब को एक्सेस करते हैं। सो हमारे पास आ चुकी है हमारी वेबसाइट लैब। सो हम पहले यहाँ पे एडमिन डालते हैं, क्या पता हमें ऐसे मिल जाए। ओके, यहाँ पे बोल रहा है एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल टू लोकल यूज़र्स, मीन्स ओनली जो लोकल यूज़र्स हैं उनको ही ये एडमिन इंटरफेस अवेलेबल होगा। मीन्स लोकल, आवर लोकल IP एड्रेस इज़ 127.0.0.1। सो हमारा यहाँ पे IP हमारा तो लोकल जाएगा नहीं सर्वर तक, सो हमें लोकल ही पहुँचाना है। तो इसके लिए हम पहले ऑन करेंगे, इसको पहले बंद कर देते हैं हम, डिट खोला, ऑन करेंगे बफशूट। बफशूट ओपन करने के बाद में ऐसे नॉर्मल, नेक्स्ट एंड स्टार्ट बफ, प्रॉक्सी करना हमारा टेम्परेरी। सो हमारा बफशूट ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो एडमिन है इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है। सो हम पहले बफशूट के इंटरसेप्ट मोड ऑन कर देते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, एंड ब्राउज़र में प्रॉक्सी सेट कर देते हैं, फॉक्सी प्रॉक्सी टू लोकल, पोर्ट इज़ 8080। ओके, सो गो टू द, ओके ब्राउज़र पे है, ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सॉफ्टवेयर इज़ प्रिवेंटिंग फायरफॉक्स फ्रॉम सेफली कनेक्टिंग टू दिस साइट। सो हम क्या करेंगे, एडवांस एंड एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द लैब। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो चुकी है, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट को हम ले जाएंगे रिपीटर पे, हियर इज़ अ सेंड टू रिपीटर। अब रिपीटर में क्या करेंगे, ये जो गेट रिक्वेस्ट है इसको हम ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता। रिस्पॉन्स आ चुका है और रिस्पॉन्स में वही चीज़ दिखा रहे हैं, एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल टू लोकल यूज़र्स। सो गेट रिक्वेस्ट को ट्रेस में भेजते हैं, तो ये क्या कहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, ट्रेस रिक्वेस्ट में हमें फिर से जो रिस्पॉन्स है 200 यानी कि ओके, उसी रिस्पॉन्स से हमें कुछ एक चीज़ मिली है कि IP ऑथेंटिकेशन। हम इसी एक्स कस्टम IP ऑथेंटिकेशन IP कॉपी नहीं करेंगे, यही चीज़ कॉपी करेंगे और चलेंगे प्रॉक्सी पर। प्रॉक्सी में प्रॉक्सी सेटिंग्स कहीं के यहाँ पे बताएगा ऑप्शंस। सो प्रॉक्सी सेटिंग या ऑप्शंस में जाके रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। सो ये रहा HTTP मेश एंड रिप्लेस रूल्स, यहाँ पे ऐड प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप हेडर जो है रिक्वेस्ट हेडर है, और हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ऐसे, जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे IP डाल देंगे लोकल 127.0.0.1 और सिंपली ऐड कर देंगे। और फिर से चलेंगे हम रिपीटर पे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वही ट्रेस रिक्वेस्ट हमने सेंड करी थी, फिर से गेट करते हैं और गेट रिक्वेस्ट पे हमें फिर से वही जो पहले रिस्पॉन्स था वही मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी पे आके जो पहले वाली रिक्वेस्ट हमने ली थी वो फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद में अगेन फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देन जो बफशूट पे रिक्वेस्ट अभी कैप्चर हुई है उसको फिर से फॉरवर्ड करते हैं। तो हम आ गए एडमिन पे सीधा, ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारे 2 यूज़र्स हैं। तो हमें एक यूज़र को डिलीट करना है, वो यूज़र है हमारा कार्लोस। तो ये है कार्लोस, डिलीट हो चुका है। बेसिकली रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है तो फॉरवर्ड,
ओके ओके हमारा यूज़र डिलीट हो चुका है एंड कंग्रेचुलेशंस यू सोल्व द लेब। सो आज हमारे पास 3 लेब थी जो हमने सोल्व करी एंड अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।